हाँ तो बच्चे चलो आज मैं आप लोगों को नाउन पढ़ाऊंगा। आपको पता है नाउन हमारे स्पीच का एक पार्ट है, आप लोगों को पता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच वगैरह पढ़े हो या नहीं पढ़े हो तो हमारे नेक्स्ट वीडियो में देख लेना। तो उसका एक पार्ट है नाउन। देखो कोई भी एग्जाम में आपको नाउन से क्वेश्चन रहता ही है, लेकिन आज भी बच्चों को डाउट क्लियर नहीं है नाउन का। बस वही प्लेस, पर्सन और थिंग में नाउन को बांध के रखा है, उसका कंसेप्ट क्लियर नहीं है। वो ढूंढते हैं कहाँ है प्लेस, कहाँ है पर्सन, कहाँ है थिंग, और ये तीनों भी नहीं मिलता है तो फिर वो गलत करके क्वेश्चन आते हैं। कॉमन एरर के क्वेश्चन वो सॉल्व कर ही नहीं सकते हैं। तो चलो पहले तो जान लो नाउन की कैसे, नाउन क्या है। नाउन देखो तुम जानते हो मोटा मोटी कि नाउन सब चीज है, जो भी चीज हमें दिखाई देता है सारा नाउन है। ऑल विजिबल थिंग्स आर नाउन। यदि चेयर तुम्हारे सामने दो नाउन है, तुम भी नाउन हो, हम भी नाउन है, एवरीथिंग इज नाउन। व्हाटएवर थिंग्स आर विजिबल विद योर नेकेड आईज, दोस ऑल आर नाउन। ये तो सबको पता है। तो चलो नाउन हम देखते हैं क्या, कुछ नाउन को हम टच करते हैं, छूते हैं, और कुछ को हम देख भी नहीं पाते हैं, वो भी नाउन कहलाता है। ये बहुत कम बच्चों को पता है। तो देखो जिसको हम देख पाते हैं, छू पाते हैं, उठा पाते हैं, जिसका वजन चेक कर सकते हैं, तो उस नाउन को हम बोलेंगे कंक्रीट नाउन। कंक्रीट कहेंगे। जिसको नहीं देख पाए उसको हम कहें फेल्ट किया, फेल्ट ओनली। उसको हम क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। दूसरा क्या है, पहला कंक्रीट नाउन। ये दो प्रकार के मुख्य रूप से नाउन है। जिसको हम देख नहीं पाए लेकिन महसूस करते हैं वो हो गया फेल्ट ओनली। जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, उठा सकते हैं, टच कर सकते हैं, हिला सकते हैं, वो सब हो गया कंक्रीट नाउन। अब कंक्रीट नाउन में क्या है, जितने भी फिजिकल चीजें जो भी हमारे अगल बगल में दिखाई देता है सभी क्या है, कंक्रीट नाउन है। अब ये फर्दर जो है कंक्रीट नाउन भी दो पार्ट में बटा, क्योंकि कंक्रीट नाउन तो दूध भी है, पानी भी है, चेयर भी है, बॉयज भी हैं, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, एवरीथिंग इज नाउन कंक्रीट नाउन। लेकिन इसका भी फर्दर दो पार्ट में डिवाइड हुआ। एक हो गया कंटेबल नाउन, कंटेबल, और दूसरा नॉन कंटेबल। अब ये दो पार्ट में बटा। अब ये कंटेबल हो गया, ये नॉन कंटेबल। अगर तुम बोलोगे कंटेबल क्या है, अरे कंटेबल का एग्जांपल तुम दे सकते हो चेयर्स, चेयर्स होते हैं, बॉयज होते हैं, पेन्स होते हैं, बहुत सारे एडजेक्टिव पॉइंट कर सकते हैं। कई लोगों को डाउट है कि स्टार क्या है, स्टार कंटेबल है या अनकाउंटेबल है। चलो स्टार को स्टार मार्क करते हैं, बताएं। चलो देखो नॉन कंटेबल नाउन देखो। नॉन कंटेबल नाउन में क्या आ गया, कंक्रीट का नॉन कंटेबल। अब जैसे कि मिल्क को हम छू तो सकते हैं लेकिन गिनती नहीं हो सकती है। तुमको एक ड्रॉप मिल्क तुम्हारे धरती पे डाल दे हाथ पे, तुम बोले कितना है तुम नहीं बता पाओगे। उसी तरह से ऑयल हो गया, उसी तरह से वाटर हो गया, ये सब हो गया नॉन कंटेबल कंक्रीट नाउन। छू सकते हैं, ठंडा गर्म महसूस कर सकते हैं, तो कंक्रीट नाउन हो गया। अब उसका जो फर्दर दो पार्ट बटा, ये हो गया नॉन काउंटेबल। नॉन काउंटेबल बोलो या इसे अनकाउंटेबल भी बोलते हैं, एक ही बात है। अब तुमने देखा स्टार, स्टार क्या है, लोग कहता है इसकी कोई गिनती कैसे हो सकती है, गिनती नहीं कर सकते हैं, लेकिन तुम गिनती स्टार तो कर सकते हो। स्टार तुम यदि देखा आसमान में 1 2 3 4 5 तो बता ही सकते हो। भले तुम पूरा गिनती नहीं कर पाओ, बट एटलीस्ट यू कैन स्टार्ट काउंटिंग। 1 2 3 10 20 100 करते करते भले तुम बेहोश हो जाओ, लेकिन स्टार्ट तो हो सकता है। तुम्हारे सर के बाद मुश्किल है, एक बोरी तुमको दे दिया जाए चावल को गिनने के लिए, तुम नहीं गिन पाओगे, तुम्हारी आंखें खराब हो जाएगी, तुम बीमार पड़ जाओगे, लेकिन गिनती तुम स्टार्ट कर सकते हो। इसलिए इसको रखा जाता है काउंटेबल नाउन में। अब देखो ये मोटा मोटी तुमने जान लिया, अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इधर जो दूसरा पार्ट जो बचा था फेट ओनली, फेट ओनली भी फर्दर डिवाइड होता है। यही तो लोगों को नहीं आता है, और क्वेश्चन सारे यहीं से पूछे जाते हैं। क्वेश्चन एग्जाम में ये नहीं पूछे जाएगा तुमको चेयर कौन सा नाउन है, ये क्या है, ये तो नहीं पूछे जाएंगे। पूछे जाएंगे क्वेश्चन तुमसे इससे, जहां कि तुम्हारा प्लेस पर्सन थिंग गुम हो जाएगा, वो नहीं मिलेगा जो तुम पढ़े हो ग्रामर किताब में। अब तुम्हें यही समझना है। देखो फेल्ट ओनली, फेल्ट ओनली का मतलब हो गया जिसे महसूस कर सकते हैं। अब तुम महसूस क्या क्या कर सकते हो। अब तुम देखो, तुम घर जाते हो, तुम्हारे पापा नाराज हैं, या तुमसे गुस्साए हैं, या तुमसे खुश हैं, तुम महसूस कर जाओगे। किसी आदमी का बुढ़ापा महसूस होने लगता है, कमजोरी महसूस होने लगता है, तो ये सब को हम फील करते हैं। बचपना को फील किया जा सकता है, किसी की ईमानदारी को महसूस किया जा सकता है। यदि तुम्हारे अंदर ईमानदारी है तो तुम्हारे अंदर क्या है, यदि तुम ईमानदार हो तो तुम्हारे अंदर क्या है, ईमानदारी है। तुम यदि खुश हो तो तुम्हारे अंदर क्या है, हैप्पीनेस है। और तुमको पता है कि व्हाट का जवाब क्या मिलता है, डायरेक्ट नाउन ही मिलता है। व्हाट का जवाब हु का जवाब ये नाउन ही देता है, हुम का जवाब। तो व्हाट का जवाब, यदि तुम ऑनेस्ट हो तो तुम्हारे अंदर ऑनेस्टी है। क्या ऑनेस्टी की गिनती हो सकती है, कतई नहीं। क्या तुम दयालु हो तो तुम्हारे अंदर काइंडनेस होगा कि नहीं, बोलो हाँ। अब देखो तुम्हारे अंदर यदि कोई बूढ़ा है, ओल्ड है, तो ओल्डनेस होगा कि नहीं। अब क्या तुम इसकी गिनती कर पाओगे,
बिल्कुल नहीं कर पाओगे। यदि तुम बुद्धिमान हो, यदि तुम वाइज हो, तो तुम्हारे अंदर विजडम तो जरूर होगा। है कोई आदमी यदि जिंदा है, लाइव है, उसके अंदर क्या है, लाइवलीहुड है। तो ये सब चीज क्या का जवाब दे रहा है, क्या है उसके अंदर, तो जीवन है, जिंदगी है। क्या है उसके अंदर, तो बुद्धिमता है, तभी वो वाइज है। क्या है उसके अंदर, तो ईमानदारी है, तभी वो ऑनेस्ट है। तो क्या का रिप्लाई हमें मिल रहा है, इसलिए ये सब क्या है, नाउन है। अब कैसा नाउन है, तो इसकी काउंटिंग नहीं हो सकती है, इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे, अनकाउंटेबल नाउन बोलेंगे। अब तुम बोलोगे बताइए सर फेट ओनली में फिर काउंटेबल क्या आएगा, क्या इसकी काउंटिंग जब होती ही नहीं है फिर काउंटेबल नाउन में क्या रखेंगे। लेकिन तुम्हें पता होगा कभी कभी तुम सुबह उठते ही अपने मम्मी पापा को बोलते हो कि मम्मी कल मैंने एक सपना देखा। कभी कभी तुम घर में अंदर बोलते हो कि पापा एक समस्या है। अचानक तुम्हारे बगल में बैठा भाई बोलता है मेरे पास एक आइडिया है। तो क्या आइडिया की गिनती जब तक हुई नहीं तो कैसे तुमने बोला एक आइडिया आया। जब तक समस्या की गिनती नहीं हुई तो कैसे बोला एक समस्या आया। जब तक सपना का गिनती नहीं हुआ तो तुमने कैसे बोला कि एक सपना देखा। तो ये सब, ये तीनों पॉइंट याद रखना, ज्यादा नहीं है, 3-4 ही एग्जाम्पल है पूरे इंग्लिश में, इसलिए ये हमारे हो गए काउंटेबल नाउन। ठीक है, तो ये काउंटेबल नाउन में आ गए, आइडिया आ गया, प्रॉब्लम हो गया। तभी तुम्हारे पापा मम्मी बैठते हैं, बोलते हैं कि बेटा प्रॉब्लम है, तुम्हें एक सलाह दूं, एक एडवाइस दूं। सलाह को देखा नहीं जा सकता है, तो एक एडवाइस भी तुम्हारा इस एग्जांपल में जुड़ गया। ये 3-4 एग्जांपल हैं और ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए तुम इसे जान लेना। अब देखो इतना ही मोटा मोटी तुम्हारा नाउन है। अब चलो ठीक है बच्चे, तुमने समझ लिया कि नाउन क्या है, कैसे होता है, इसके कितने पार्ट हो सकते हैं, रफली कितने पार्ट होते हैं। अब इसके मैं बताऊंगा तुम्हें टाइप्स। टाइप्स तुमने पढ़ा है इंग्लिश ग्रामर में, इंग्लिश ग्रामर बुक में तुम टाइप्स पढ़े, तुमको पता होगा कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, ये सब चीज तुम्हें पता है। ग्रामर किताब सब लोग पढ़ता है, खूब बढ़िया से है, खूब अच्छी तरह से पढ़ता है, लेकिन एग्जाम में फिर भी नहीं कर पाता है। एग्जाम में नहीं करने का कारण क्या है, उसका कंसेप्ट क्लियर नहीं है। रटने की कोशिश तुम लोग करते हो इंग्लिश को, इंग्लिश जैसे मैथ पढ़ते हो ना वैसे पढ़ो। इंग्लिश तुम वैसे पढ़ेगा कभी नहीं भूलोगे, जैसे मैथ पढ़ते हो वैसे इंग्लिश पढ़ो, कभी नहीं भूलोगे, ये मेरा गारंटी है। और जो जो पढ़ते हो दिमाग में लेकर के उसको घूम घूम के याद करते हो, घुमाते रहो और क्या है। चलो अब देखो टाइप्स। अब टाइप्स में तुम देखो क्या होता है। टाइप्स मतलब प्रकार। अरे कैसे बटा होगा ये, किसी ने तो बांटा होगा नाउन को, अब किस बेस पे बांटा, कैसे बांटा, वहां भी कंसेप्ट वाली बात है। अब देखो तुमने देखा अभी कि बॉयज एक कैसा एक नाउन है, तुमने देख लिया, तुमने देख लिया कि भाई काउस जो है वो नाउन है, गाय वगैरह नाउन है। अब तुमने देखा पेंस भी नाउन है, ये सब नाउन है, गर्ल्स भी नाउन है, ये सब नाउन है। अब कोई जगह तुम देखते हो तो प्लेस यानी कोई सिटी भी तुम बोल सकते हो नाउन है, तुम बोल सकते हो कंट्रीज भी नाउन है, ये सब नाउन है भाई, प्लेस है, तुमने पढ़ा है बचपन में, गुरुजी ने जो पढ़ाया है। अब देखो, अब इस कंट्रीज में ये सब कंट्रीज हो गया, बहुत सारे कंट्रीज हैं, तो ये सब क्या हो गया, हमारा कॉमन नाउन में आ जाता है। इस तरह से जो बातें होती है, पूरे समुदाय की बातें होने लगे, पूरी जाति की बातें होने लगे, तो उसको हम कॉमन नाउन कहते हैं, हिंदी में जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब देखो कंट्रीज, कंट्रीज हो गया कॉमन नाउन, सिटीज हो गया कॉमन नाउन, ये सब कॉमन है। बॉयज मतलब सारे बॉयज, कंट्री मतलब सारे देश, अमेरिका हो, इंडिया हो, कोई भी। लेकिन इसी कंट्री में यदि हम एक कंट्री को निकाल के बाहर कर दिए और उसका नाम बोल दिए हम इंडिया, अब हम बोलते हैं आई लाइक इंडिया अमंग ऑल कंट्रीज, सारे देशों में से मैं इंडिया पसंद करता हूं। सिटीज बहुत सारे भारत में है, वर्ल्ड में है। एक बंदा ने कहा चलो हम चलते हैं लंदन, तो ये सारे सिटीज में एक लंदन को निकाला गया। अब देखो बॉयज है, चलो राहुल काम गया, बहुत सारे बच्चे थे, एक बच्चे का नाम बोल करके आउट कर दिया। काउस, तुम्हारे पास गाय बहुत सारी है, अब उस गाय में से एक किसी खास गाय को यदि हम निकालते हैं, आजकल तुम लोग सुनते हो जर्सी गाय का, जर्सी गाय का नाम सुनते हो, गाय तो बहुत सारा है, हरियाणवी गाय है, तुम उसको निकाल दिया। अब देखो पेन तुम्हारे पास बहुत सारे हैं, अब तूने बोला कि मुझे ब्लैक पेन चाहिए, अब तूने खास एक पेन को निकाला कि नहीं वहां से,
अब देखो गर्ल्स हैं, तुमने बोला राधा आ जाओ बाहर, एक लड़की को तुमने बुला दिया, तो ये जो इसी से ये निकला खास, इसी से एक निकाल दिया तुमने, अलग ग्रुप कर दिया, इसी को हम कहते हैं प्रॉपर। प्रॉपर मतलब व्यक्तिवाचक, इसको PROPER प्रॉपर इसीलिए कहा जाता है कि खास चीज के बारे में बात हम करने लगे। इसमें से एक खास कंट्री को निकाल दिए, इसमें से एक शहर को निकाल दिए, इस तरह से हम इसको एक पार्ट ये था एक टाइप, और दूसरा टाइप अभी क्या आ गया हमारे सामने, प्रॉपर। रटने की जरूरत ही नहीं है, कॉमन याद है तो प्रॉपर उसी से निकलता है, इसीलिए समझ लो तुम आराम से, कॉमन है उसी से। यदि हम खास इसको निकाल दें तो दूसरा टाइप क्या हो गया, प्रॉपर हो गया। अब देखो यहां से तुमको क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम में, यहां से क्वेश्चन नहीं आएगा, बस ये समझाने के लिए है। अब तुमको क्वेश्चन कहां से आएगा देखो, अब यहां से क्वेश्चन आएगा तुमको कि एक नाउन ऐसा है, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो कि अकेला नहीं पाया जाता है, तो वो हमेशा ग्रुप में रहेगा, कभी भी तुम नहीं बोल सकते हो उसको अकेला। अब एक क्लास है, स्कूल जाते हो क्लास देखते हो, क्लास कैसे बना, बहुत सारे लड़के बैठे, यानी जितने लड़के बैठे थे वो भी नाउन है, वो सब क्या है, कॉमन नाउन है, लेकिन सब मिलकर के एक बना दिया क्लास। तो इस प्रकार से तुम कभी आम या लीची खाते होगे तो देखते हो कि गुच्छे में पाया जाता है, एक लीची को निकालेंगे वो भी नाउन होगा, लेकिन सब जब एक जगह इकट्ठा हो गया तो एक अलग ही नाउन बनाया, और उसी नाउन का नाम है कलेक्टिव। कलेक्टिव नाउन देखो, कलेक्टिव नाउन से पता चल रहा है भाई समूह में है। तो अब यहां से क्वेश्चन आता है, क्योंकि अब तुमको पता है सिर्फ क्लास, अब क्लास बना एक क्लास बना, तो किसका बना होगा वो क्लास, किस चीज से मिलकर के बना होगा, एक क्लास ऑफ स्टूडेंट्स हुआ, ये तो तुमको पता है। लेकिन आर्मी बनता है, पता है ना, आर्मी, एन आर्मी बोलेंगे, एक आर्मी है, एन आर्मी किस चीज का, तो सोल्जर्स। अब तुम बताओ इस सोल्जर ने क्या समूह बनाया, एक आर्मी बना दिया, इस स्टूडेंट्स ने क्या बना दिया, एक क्लास बनाया, एक क्लास सिंगुलर नंबर हो गया, है बहुत सारे प्लूरल, इसलिए तुम देखा होगा एस हम डाले, स्टूडेंट्स मिलकर के क्या बनाया, एक क्लास, सोल्जर्स मिलकर क्या बनाया, एक आर्मी बनाया। इसी प्रकार से अब तुम देखते हो मछलियों का झुंड, बहुत सारी मछलियां जा रही हैं, तुम देखते हो लड़कियों का झुंड, तुम देखते होगे लीची का झुंड, अंगूर का झुंड, गुच्छा, तो झुंड कहीं होता है, कहीं गुच्छा भी बोला जाता है फल फ्रूट्स में लेके, तो गुच्छा देखो ग्रेप्स का होता है, गुच्छा, गुच्छा जब बनेगा तो ग्रेप्स का बनेगा, गुच्छा जब भी बनेगा तो मैंगोज का बनेगा, ये सब का गुच्छा बनेगा, लीची का भी गुच्छा बन जाएगा, लीची। अब लीची का क्या बनाया, तो क्या बनाया, गुच्छा बनाया, गुच्छा मतलब क्या होता है, बंच, बंच, एक बंच बनाया है, ये ध्यान रखना, एक बंच बना है ग्रेप्स से, ये अभी प्लूरल था, अब इसने बना दिया एक सिंगुलर, यही एग्जाम में आएगा आपको कॉमन एरर में, मैंगोज ऑफ बंच ही हो गया, ये बंच। अब लीची किस ऑफ क्या बनाया, ये भी बंच बनाया, ठीक है। अब एक और चीज बंच बनाता है, अब बताओ क्या बनाता है, तुम घर में चाबी देखते हो कीज, वो भी एक गुच्छा बनाता है, यहां भी बंच बनेगा, तो ये सब चीज के साथ बंच ही आएगा, कुछ भी नहीं आएगा इसके साथ, ठीक है। आप देखो लड़कियों का झुंड देखते हो, स्कूल में छुट्टी होती है, लड़कियां एक साथ झुंड में जा रही हैं, तो वहां भी एक झुंड बनाया, वहां बंच नहीं बनाया, वहां पर झुंड बनाया, जिसके हम कहते हैं बेबी, बेबी ऑफ गर्ल्स, ओके। कभी कभी एक शेर पर जंगल में हमला करता है, कौन, भेड़िया, भेड़िया क्या अकेला कर पाएगा, कभी नहीं कर पाएगा, अकेला नहीं कर पाएगा, वो जब भी करता है तो ग्रुप में, एक झुंड में, तो वहां पर एक पैक, क्या बोलेंगे, पैक, ए पैक ऑफ wolves, WOLVES, wolves। अभी आएंगे, अभी इसी टॉप में आएगा नंबर, नाउन का नंबर, वहां पे पढ़ाएंगे wolves कैसे हुआ, ये सब कैसे हुआ, वो सब बाद में बताएंगे। ए पैक ऑफ wolves हो गया। अब देखो तुम सुनते होगे कि कोर्ट में एक अकेला जज फैसला नहीं देता है, उसका एक समूह होता है, तो उस समूह को क्या बोलेंगे, ए बेंच ऑफ जजेस, ए बेंच ऑफ जजेस।
ए बेंच ऑफ जजेस में होगा। चलो ठीक है, इस प्रकार से ऐसे कई हैं, बहुत सारे हैं। ठीक है, अब चलो एक और अब टाइप हम आ रहे हैं, और वही लास्ट है टाइप में नाउन का। नाउन का लास्ट जो टाइप है इसका नाम है मटेरियल नाउन। मटेरियल, मटेरियल नाउन बोलते हैं इसको। कई लोग मटेरियल बोलता है, अब तुम मटेरियल बोलो या मटेरियल बोलो, पढ़ना है तो मटेरियल। तुम्हारे घर में कभी कभी खाना नहीं बनता है, कारण मटेरियल खत्म। पापा पूछते हैं भाई खाना क्यों नहीं बना, तो ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ मटेरियल। अब क्या क्या मटेरियल हो सकता है किचन में? किचन मटेरियल हो सकता है आटा, चावल, दाल, गैस में मटेरियल है, आयल। ये सब यदि नहीं रहेगा तो खाना नहीं बन सकता है। तो बार बार हम बोलते हैं मटेरियल नहीं है, मटेरियल नहीं है, काम रुक गया है कंपनी में, फैक्ट्री में। पता चला प्लास्टिक खत्म हो गया तो चप्पल बनना रुक गया, पता चला कि लकड़ी खत्म हो गया तो फर्नीचर बनना रुक गया। तो उस फर्नीचर के लिए मटेरियल क्या हो गया? लकड़ी हो गया, वही है मटेरियल, और कुछ भी नहीं है। लेकिन बहुत लोगों को पता नहीं है मटेरियल नाउन के बारे में, बस किताब में लिखा है जिस चीज को हम नाम तोल सकते हैं वो मटेरियल नाउन होगा, जबकि ऐसा नहीं है। अब देखो मटेरियल क्या होता है? मटेरियल तुम्हारा आटा हो सकता है, आटा जो बोलते हो जिसको फ्लोर कहते हैं हम, ये आटा जो है ये मटेरियल हो सकता है, इसलिए कि आटा से क्या बनता है? चपाती बनता है, चपाती से बनता है, पूरी बनता है। लेकिन क्या इस चपाती से ये आटा बन सकता है? क्या कभी नहीं बन सकता है, तुम चाह करके नहीं बना सकते। अब देखो तुम्हारे घर में मिल्क आया, अब मिल्क से तुमने क्या बना दिया? कर्ड, या नहीं तो क्या बना दिया? बटर बना दिया। कई लोग पनीर आजकल घर में ही बना रहा है। अब तुम बताओ इस पनीर से क्या मिल्क बना सकते हो? नहीं बना सकते हो, ये इसमें कन्वर्ट नहीं हो सकता है, बिल्कुल नहीं, कहीं से भी नहीं। इसलिए ये क्या हो गया? हमारा मटेरियल हो गया, इसीलिए हमारा मटेरियल हो गया। गैस हमारा उड़ गया, खत्म हो गया, क्या गैस को ला सकते फिर से सिलेंडर में? तो नहीं। तो ऐसे ऐसे चीजों को हम क्या कहेंगे? मटेरियल नाउन। ठीक है, अब ये भी तुमने समझ लिया, और नाउन का तुम्हारा सारा टाइप्स खत्म हो गया, सारा टाइप्स खत्म हुआ। और अब हम अगले क्लास में पढ़ाएंगे इसी नाउन का नंबर। नाउन का नंबर कैसे चेंज होता है, सिंगुलर, प्लूरल, ये सब नाउन का ही होता है। तो ये अगले टॉपिक में तुमको, अगले क्लास में ये अगला टॉपिक हमारा रहेगा नंबर, उसका जेंडर। इस तरह से 4 क्लास में ये टॉपिक हमारा खत्म होगा।